सो या व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे और अच्छे से अपने एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे होंगे। आज के इस सेशन में बेसिकली हम लोग बहुत दिन से बहुत सारे सब्जेक्ट हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, एजुकेशन वगैरह भी कर रहे हैं, लेकिन हम लोग दूसरी तरफ ज्योग्राफी को डिस्कस नहीं कर रहे। तो आज का ये सेशन जो है बेसिकली जो आपका ज्योग्राफी है उसका पहला चैप्टर जो है, जिसपे जियो टेक्टोनिक्स की आप लोग पढ़ते हो और साथ ही साथ कंटिनेंटल ड्रिफ्ट। मेन ये जो पहला चैप्टर है वो फोकस ही है कंटिनेंटल ड्रिफ्ट वाली यूनिट पे। तो उसके कुछ एमसीक्यूज़ को मैं यहाँ पर डिस्कस करने लाया हूँ। अगर आप लोग चाहोगे तो मैं इस पर बाकायदा एक लेक्चर भी ला दूँगा। जैसा आपका रिस्पांस होगा कि आपको लेक्चर चाहिए या फिर ऐसे एमसीक्यू सीरीज़ ही चाहिए, ठीक है, तो आप ज़रूर से कमेंट करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, आप लोग कमेंट करिए। बहुत सारे मैं देख रहा हूँ स्टूडेंट्स देख तो रहे लेकिन कमेंट नहीं कर रहे हैं। अब उन्हें डर लग रहा है या फिर उन्हें वो शर्मा रहे हैं, वो मैं नहीं जान रहा हूँ। लेकिन आप कमेंट करिए, आप कमेंट करिएगा, आपको भी मोटिवेशन मिलेगा, मुझे भी। सेशन को भी लाइक करिए ताकि मैं भी समझ सकूँ कि आप इंजॉय कर रहे हैं, आपको कंटेंट बढ़िया लग रहा है। तो बगैर देरी के शुरू करता हूँ मैं आज का ये सेशन। जियो टेक्टोनिक्स की बात करने वाले हैं, जिसमें हम लोग देखेंगे कंटिनेंटल ड्रिफ्ट के बारे में। ठीक है, तो इसमें 100 एमसीक्यूज़ मैं आपके लिए बाकायदा हमारी टीम ने ये बनाकर आपके लिए लाया है। ठीक है, लेकिन मैं अभी एज मतलब यूट्यूब पे मैं अभी 25 से 50 एमसीक्यूज़ ही डिस्कस करूँगा। अगर आप चाहें तो मैं और भी डिस्कस कर सकता हूँ, लेकिन अगर आपको तो उसमें शायद थोड़ा देरी है। लेकिन अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए, ये पूरे 100 एमसीक्यूज़ का आंसर की के साथ है, अगर आपको ये चाहिए तो आप इसे परचेज़ भी कर सकते हैं। बहुत ही रीज़नेबल फ़ी पर आप इसे परचेज़ कर सकते हैं मुझसे कांटेक्ट करके। ठीक है, चलिए तो बगैर देरी के शुरू करता हूँ मैं आज का ये सेशन, जिसमें सबसे पहला सवाल आप देख सकते हैं। ये आपके सिलेबस बेस्ड और जो आपका सजेशन के तौर पर आपका, जिससे आपके एग्ज़ाम में काफ़ी हद तक हेल्प होगा। पहला क्वेश्चन पूछ रहा है, हु इज़ द प्राइमरी आर्किटेक्ट ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। बहुत ही इजी सा क्वेश्चन कि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी किसने दिया था, किसे इसे आर्किटेक्ट माना जाता है। तो अल्फ्रेड वेगनर साहब जो थे, जर्मन जियोलॉजिस्ट एंड मेटेरोलॉजिस्ट थे, उन्होंने 1912 में ये थ्योरी दिया था। चलिए इसके बाद चलता हूँ मैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन नंबर 2 पूछ रहा है, इन विच ईयर वाज द कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी फर्स्ट फॉर्मली प्रेजेंटेड। किस ईयर कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी को प्रेजेंट किया गया? तो 1912 में इसे फॉर्मली प्रेजेंट किया गया अल्फ्रेड वेगनर साहब के द्वारा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 आपसे क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 पूछ रहा है, व्हाट वाज वेगनर्स ओरिजिनल साइंटिफिक प्रोफेशन। और वेगनर का जो ओरिजिनल साइंटिफिक प्रोफेशन क्या था? प्रोफेशन के हिसाब से वो क्या थे? देखो, वो जियोलॉजिस्ट तो थे लेकिन प्रोफेशन के हिसाब से वो मेटीरोलॉजिस्ट थे। ठीक है ना, आई होप कि आपको प्रोफेशन समझ में आता होगा। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमसे पूछा, द टर्म पेंजिया रिफर्स टू विच जियोलॉजिकल फीचर। देखिए, पेंजिया दो वर्ड से मिलकर बना है, पैन और जिया। पैन का मतलब होता है एंटायर या फिर ऑल, और जिया का मतलब हम लोग समझते हैं कॉन्टिनेंट से, जिसे हम लोग सुपर कॉन्टिनेंट भी कहते हैं। तो ये हमसे पूछ रहा है कि ये पेंजिया क्या था, क्या ये एक डीप सी ट्रेंच था या फिर वोल्केनिक आइलैंड था, एक जायंट ओशन था या सुपर कॉन्टिनेंट। तो अभी मैं आपको बता के जा रहा हूँ सुपर कॉन्टिनेंट। ठीक है, चलिए पैन का मतलब याद रखना है, पैन का मतलब होता है एंटायर। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 आपसे पूछ रहा है, विच ओशन नेम ट्रांसलेट्स टू ऑल सी इन वेगनस थ्योरी। ऑल सी या फिर सुपर ओशन किसे हम लोग कहते हैं? तो पैन थलासा को कहते हैं। देखिए इसमें भी पैन है और थलासा है। थलासा मतलब ओशन होता है, सी होता है। चलिए तो आई होप कि क्वेश्चन 5 आपको समझ में आया होगा। तो चैनल पर अगर अपना है तो चैनल को जरूर से आपको सब्सक्राइब कर देना है, अपने दोस्तों तक भी शेयर कर देना है और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना है, ताकि नोटिफिकेशंस जो भी मैं लेक्चर अपलोड करूँ आपको जल्द से जल्द मिले। ठीक है, चलिए इसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 हमसे क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन नंबर 6 पूछ रहा है, ड्यूरिंग विच एरा डिड पेंजिया बिगिन टू फ्रैगमेंट। किस एरा में हमें पेंजिया जो है वो टूटते हुए देखने को मिलता है? तो इसकी शुरुआत होती है मेसोजोइक एरा में। याद रखना है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 7 आपसे पूछा है, द सदर्न सुपर कॉन्टिनेंट आफ्टर द फर्स्ट स्प्लिट इज कॉल्ड। जो सुपर कॉन्टिनेंट जो कि सदर्न पार्ट में था उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग याद रखिएगा गोंडवाना लैंड कहते हैं, और जो कि नॉर्दर्न पार्ट में था उसे हम लोग अंगारा लैंड या फिर लॉरेशिया कहते हैं। ठीक है ना, चलिए इसके बाद देखिए क्वेश्चन 8 वही पूछ रहा है, द नॉर्दर्न सुपर कॉन्टिनेंट आफ्टर द फर्स्ट स्प्लिट इज कॉल्ड। तो इसे हम लोग लॉरेशिया कहते हैं। देखिए अंगारा लैंड नहीं देगा, क्योंकि अंगारा लैंड इसके साथ मतलब अंगारा लैंड लॉरेशिया दोनों सेम है। ठीक है, कोई अंगारा लैंड कहता है तो कोई लॉरेशिया कहता है। आई होप कितना आपको समझ में आएगा। चलिए इसके बाद चलता हूँ मैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 हमसे पूछ रहा है, विच सी एग्जिस्टेड बिटवीन लॉरेशिया एंड गोंडवाना लैंड। गोंडवाना लैंड और लॉरेशिया के बीच कौन सा सी एग्जिस्ट करता था? तो आपको याद रखना है तेथिस सी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके एग्जाम में पूछने वाला है। चलिए
इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 हमसे क्या पूछा, द मैचिंग ऑफ कोस्ट लाइन्स अक्रॉस द अटलांटिक इज ऑफन कॉल्ड द, जो हम लोग कोस्ट लाइन्स का मैचिंग देखते हैं अटलांटिक ओशन के अराउंड, जैसे सदर्न साउथ अमेरिका की बात करें, हम अफ्रीका के कॉन्टिनेंट की बात करें, तो हमें ये कॉन्टिनेंट ऐसे दिखाई पड़ते हैं कि ये पहले कभी जुड़े हुए थे आपस में। इसी को हम लोग जिग्सॉ फिट कहते हैं और ये प्रूफ दिया था वेगनर साहब ने। चलिए, अब आई होप कि आपको इतना सब समझ में आ रहा है। बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर ये, बहुत आपको मज़ा भी आएगा इस चैप्टर में। लेकिन चूंकि आपसे एमसीक्यू पूछा जा सकता है तो एमसीक्यू पे खासकर आपको तवज्जो देना है, अटेंशन देना है। अगर आप चाहते हैं तो मैं बाकायदा इस पर एक लेक्चर भी ला सकता हूँ 1 घंटे का, अगर आप सपोर्ट करें, आपका रिस्पॉन्स अच्छा हो तो। क्वेश्चन 11 पूछ रहा है, पर हमसे बेसिकली क्या पूछ रहा है कि जो सदर्न कॉन्टिनेंट आप देखते हैं वहाँ पर एक आपको फॉसिलाइज्ड प्लांट का एक मतलब मिलता है एविडेंस, जो कि वेगनर साहब ने भी दिया था। तो उस फॉसिलाइज्ड प्लांट का क्या नाम था, याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट, ग्लोसोप्टेरिस था। ठीक है, ग्लोसोप्टेरिस। अगर आपसे एनिमल का पूछे तो उसमें आप मेसोजॉरस, लिस्ट्रोजॉरस, ये सब आपको ऑप्शन में देखना है। ठीक है, चलिए, वो सब फ्रेश वाटर क्रोकोडाइल थे, ये भी याद रखना है। ठीक है, एमसीक्यू में कहीं से कुछ भी पूछ सकता है। क्वेश्चन 12, अगर आप चैप्टर अच्छे से पढ़ो तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। क्वेश्चन 12 पूछ रहा है, द मेसोसॉरस फॉसिल वाज फाउंड इन विच 2 रीजन्स। जो मेसोसॉरस फॉसिल, अभी जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये एक एनिमल फॉसिल है, बेसिकली एक फ्रेश वाटर रेप्टाइल का, वो किस 2 रीजन में पाया दिखता है, तो साउथ अमेरिका और अफ्रीका वाले रीजन में हमें देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए, क्वेश्चन नंबर 13 पूछ रहा है, वेगनर्स एविडेंस फ्रॉम एंशियंट ग्लेशियल डिपॉजिट्स इज कॉल्ड। जो वेगनर का हमें एविडेंस मिलता है किससे, जो एंशियंट ग्लेशियल डिपॉजिट्स है उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग टिलाइट कहते हैं। ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 आपसे क्या पूछा है, क्वेश्चन नंबर 14 आपसे पूछ रहा है, वैगनर प्रोपोज दैट कॉन्टिनेंट्स वर कंपोज्ड ऑफ। वेगनर का जो मानना था कि कॉन्टिनेंट जो है वो किस चीज़ से मिलकर बने हैं, तो आपको याद रखना है कॉन्टिनेंट्स बने हैं सियाल से। ठीक है, सिलिका एंड एल्युमिनियम। चलिए, इसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 हमसे क्या पूछा है, क्वेश्चन नंबर 15 ये पूछ रहा है, व्हाट डिड वेगनर बिलीव द सियाल वाज फ्लोटिंग ऑन। वेगनर का मानना था कि सियाल जो है वो किस पर फ्लोट कर रहा है, तो सीमा पर। ठीक है, सिलिका एंड मैग्नीशियम। चलिए, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 पूछ रहा है, वेगनर सजेस्टेड फोर्स फॉर वेस्टवर्ड ड्रिफ्ट वाज। वेगनर ने किन फोर्स का जिक्र किया था, तो याद रखना वेगनर ने ग्रेविटेशनल फोर्स का जिक्र किया था, साथ ही साथ टाइडल फोर्स का भी जिक्र किया था। तो टाइडल फोर्स ऑप्शन में है, वे ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं है, तो हम टाइडल फ्रिक्शन को यहाँ पर मार्क करेंगे। ठीक है, आई होप कि इतना आपको समझ में आया होगा। इसके बाद चलता हूँ मैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। क्वेश्चन नंबर 17 हमसे क्या पूछ रहा है, द पोल फ्लेस्ट ऑफ फ्लाइट फ्रॉम द पोल्स फोर्स इज कॉज्ड बाई। ये याद रखना अर्थ्स रोटेशन या फिर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से, ये हमें, जिसे हम लोग पोलर फ्लिंग फोर्स भी कहते हैं, उसी को पोल फ्लस्ट या फिर फ्लाइट फ्रॉम द फोर्स बोला है। और इसका एक नाम मैंने आपको बता दिया कि अगर एग्जाम में देगा पोलर फ्लिंग फोर्स, पोलर फ्लिंग, तो आपको यही मार्क करना है, पोलर फ्लिंग फोर्स। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 17। देखिए, मैं आपको क्वेश्चन के अंदर से क्वेश्चन बताते जा रहा हूँ। ठीक है ना, तो आपको जो है अच्छे से पढ़ लेना है एग्जाम के लिए। क्वेश्चन नंबर 18 पूछ रहा है, अ मेजर क्रिटिसिज्म ऑफ वेगनर वाज दैट द टाइडल फोर्सेस वर। अब वेगनर ने टाइडल फोर्स तो बता दिया कि कॉन्टिनेंट के ड्रिफ्ट होने का पीछे का रीज़न है, लेकिन आने वाले जो जियोलॉजिस्ट थे उसने इसे क्रिटिसाइज़ किया कि टाइडल फोर्स इतना मजबूत नहीं है कि वो कॉन्टिनेंट को हिला सके, उन्हें मूव करा सके। तो वही, इट इज़ टू वीक टू मूव कॉन्टिनेंट्स। चलिए, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 पूछ रहा है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 19 और क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर आपको जो है मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। ठीक है, ये मैं आपके लिए होमवर्क दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 19 पूछ रहा है, हु सजेस्टेड मेंटल कन्वेक्शन एज ट्रू ड्राइविंग मैकेनिज्म ईयर्स लेटर। अब इसी के रिजल्ट के तौर पर जो है एक जियोलॉजिस्ट है जिन्होंने क्या किया, पेश किया था आपका कन्वेक्शनल करंट थ्योरी। ठीक है ना, मेंटल कन्वेक्शन आपको यहाँ पर दिया हुआ है, तो आपको बताना है इनमें से कौन, आर्थर होम्स, हैरी हेस, अब्राहम ऑर्टेलियस या फिर चार्ल्स लेल। क्वेश्चन नंबर 20 पूछ रहा है, एंशिएंट कोल डिपॉजिट्स फाउंड इन अंटार्कटिका इंडिकेट दैट द कॉन्टिनेंट वाज वंस। जो एंशिएंट कोल डिपॉजिट हमें देखने को मिलते हैं अंटार्कटिका में, वो ये सबूत पेश करते हैं कि कॉन्टिनेंट पहले क्या थे, इक्वेटर के करीब थे, लेकिन अब वो क्या हो गए, मूव ड्रिफ्ट करके अपने अपने आज की स्पेसिफिक पोजीशंस पर मूव हो गए हैं। चलिए, इसके बाद का आज का 4 क्वेश्चंस मैं आपको यहाँ पर करा देता हूँ, 5 क्वेश्चंस।
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 क्या पूछ रहा है, द अपैलेशियन माउंटेन्स इन द यूएसए मैच द एज एंड स्ट्रक्चर माओफी। ये सब आपको बुक्स में नहीं मिलेंगे, ठीक है ना। और खासकर मैं उर्दू मीडियम स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ, उर्दू मीडियम स्टूडेंट्स की बुक में तो और नहीं मिलेंगी ये सब चीज़ें। ये सब इतने इतने इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, डाटा है, आपको याद रखना है कि अपैलेशियन माउंटेन्स आपको देखने को मिलता है यूएसए में, और सिमिलर इसी के कॉरेस्पॉन्डिंग एज का जो रॉक या फिर माउंटेन हमें देखने को मिलता है वो हमें देखने को मिलता है ब्रिटिश आइल्स या फिर स्कैंडिनेविया में। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। जो इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स हैं मैरिज बैच के, उनको ये आंसर पता होगा, ठीक है ना, क्योंकि वो जान रहे हैं, उन्होंने पढ़ा है। इंग्लिश मीडियम की बात की जाए, बंगाली मीडियम की बात की जाए, इनके बुक में बाकायदा अच्छे से डिटेल होता है इन सब चीज़ों के बारे में। तो आपको जो है नए नए जो चीज़ें हैं, अगर आप उर्दू मीडियम से हो, हिंदी मीडियम से हो, तो आपको कुछ नहीं करना है, कुछ घबराना नहीं है। आपको मैं करवा रहा हूँ, आप उससे बाकायदा नोट डाउन करिए। और इस तरह के और नोट्स अगर आपको लेने हैं तो मैंने आपको बोला कि आपके लिए बाकायदा जो है मैं आपको ये आपके लिए अवेलेबल भी कर रहा हूँ एक रीजनेबल फ़ी पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 आपसे पूछा है, द प्रेजेंस ऑफ गोल्ड प्लेसर डिपॉजिट्स इन घाना मैचेस सोर्स रॉक्स इन। आप देखिए यहाँ पर जो स्टूडेंट्स हैं उनको पता नहीं होगा प्लेसर डिपॉजिट्स किसे कहते हैं, ठीक है ना। प्लेसर डिपॉजिट्स क्या है, तो प्लेसर डिपॉजिट्स मैं आपको हल्के में बता दे रहा हूँ यहाँ पर शॉर्ट्स में कि आप मान लीजिए यहाँ पर कुछ रॉक्स हैं, ठीक है ना। अब इन रॉक्स में वेदरिंग होता है, अब ये रॉक्स टूटते हैं। अब ये टूट कर जो है यहाँ से, जैसे मान लीजिए यहाँ पर कोई प्लेन एरिया है, यहाँ से बारिश के जरिया, विंड के जरिया ये सब मूव करके किसी और रीजन में आ जाते हैं। तो यही जो डिपॉजिट्स है इन्हें बोला जाता है प्लेसर डिपॉजिट्स। ये मूव करके आ जाते हैं, और ये जो रीज़न था इसे बोला जाता है सोर्स, क्योंकि यही उनका सोर्स था। लेकिन अब वो ड्रिफ्ट करके मूव करके कहाँ आ गए हैं, एक नए पोजीशन पर आ गए हैं। तो हमें इसी तरह के गोल्ड के डिपॉजिट्स देखने को मिले घाना में, लेकिन उसका सोर्स कहीं तो रहा होगा, कहीं तो उनका रॉक्स रहा होगा, तो वो हमें देखने को मिला है ब्राज़ील में। और ये प्रूव करता है कि ब्राज़ील और घाना कभी एक दूसरे से जुड़े हुए थे एक कॉन्टिनेंट में, लेकिन अब वो मूव करके अपने आज के पोजीशन पर आ चुके हैं, ठीक है। तो देखिए मैं आपको बता दे रहा हूँ, आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं है। व्हाट डज सियाल स्टैंड फॉर, सियाल का मतलब क्या होता है, तो सिलिका एंड एल्युमिनियम। ये बेसिक सा क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 24, 25 आज के सेशन का आखिरी क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। 24 पूछा व्हाट डज सीमा स्टैंड फॉर, तो सीमा का मतलब क्या होता है, सिलिका एंड मैग्नीशियम। क्वेश्चन नंबर 25 पूछा लॉरेशिया इंक्लूडेड विच मॉडर्न डे लैंड मासेस, कौन से मॉडर्न डे लैंड मासेस को हम लोग देखने को मिलता है लॉरेशिया में। तो याद रखना है नॉर्थ अमेरिका आपको देखने को मिलता है, यूरोप देखने को मिलता है और एशिया में। जबकि जो इंडिया थे, ऑस्ट्रेलिया था, अफ्रीका था, ये सब किसके पार्ट थे, ये सब पार्ट थे गोंडवाना लैंड के, ठीक है ना। तो आज के सेशन को यहीं पर वाइंड अप करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं टोटल 100 MCQs यहाँ पर है। देखिए मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, टोटल 100 MCQ जैसे कि आप देख सकते हो, ठीक है ना। और इसका साथ ही साथ आंसर की भी आपको मिलेगा। तो ये PDF आप परचेज भी कर सकते हो, ठीक है ना। तो आज के सेशन को बेसिकली मैं यहीं पर वाइंड अप करता हूँ। आई होप कि आपको ये सेशन इंटरेस्टिंग लगा हो, आप अच्छे से पढ़िए। कुछ भी प्रॉब्लम हो या दिक्कत हो तो आप ज़रूर से कमेंट करें, कोई भी डाउट हो। अगर आप चाहते हो कि मैं ये लेक्चर ही ले लूँ इस चैप्टर पर, या फिर कोई भी ऐसा चैप्टर पर जिस पर आपको डाउट हो, तो आप ज़रूर से मुझे कमेंट करिएगा, ठीक है। चलिए तब मैं मिलता हूँ आपसे अगले किसी सेशन पर। तब तक के लिए अच्छे से पढ़ाई करें। थैंक यू सो मच।